हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 8 और सब्जेक्ट हम इंग्लिश लिट पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन नंबर आपका सेकंड चल रहा है। टॉम वॉशेस द फेंस। टॉम एक दीवार पर सफेदी करता है और ऑनलाइन क्लासेज में इसका डे 6 है। ये वर्ड मीनिंग्स हैं इस पैराग्राफ की जो मैं आपको रीड कराऊंगा और उससे आगे देखेंगे। आगे टॉम गेव अप द ब्रश। अब जब बार बार जो बेन था उससे रिक्वेस्ट कर रहा था तो एट लास्ट अंत में टॉम ने ब्रश को छोड़ दिया विद रिलक्टेंस इन हिज फेस, और अपने फेस पर ऐसा भाव बना लिया जैसे कि उसकी उस ब्रश को छोड़ने की कोई इच्छा ही नहीं थी। उसने अनिच्छा से अपना ब्रश छोड़ दिया। बट एल्केरिटी इन हिज हर्ट, लेकिन उसके हृदय में तत्परता थी, फुर्ती थी और उसने फुर्ती से उस ब्रश को छोड़ दिया। एंड वाइल बेन वर्क, और जब बेन वो उसने ब्रश को छोड़ दिया, इट मींस उसने सफेदी करना बंद कर दिया। तो सफेदी कौन कर रहा था? बेन। एंड वाइल बेन वर्क, और जब बेन काम कर रहा था, एंड स्वीटेड, और पसीना बहा रहा था, इन द सन, धूप में। जब बेन धूप में काम कर रहा था और पसीना बहा रहा था, टॉम सेट ऑन अ बैरल। टॉम सेट ऑन, बैठ गया, ऑन अ बैरल, एक पीपे पर। टॉम एक पीपे पर बैठ गया। इन द शेड क्लोज बाई, छाया में, क्लोज बाई मींस पास के ही एक पीपे पर वह बैठ गया जो छाया में था, उस पर वह बैठ गया। डेंगलिंग हिज लेग्स, अपने पैरों को हिलाते हुए, अपनी टांगों को हिलाते हुए। एंड मंचिंग द एप्पल, और वह सेब को चबा रहा था, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, प्लानिंग फॉर द स्लॉटर ऑफ मोर इनोसेंट्स, और वह ठीक उसी तरह प्लानिंग कर रहा था, योजना बना रहा था कि उसे ऐसे स्लॉटर्स, ऐसे ऑफ मोर इनोसेंट्स, ऐसे कई निर्दोष लोगों का उसे अपने काम में लगाना है, हराना है या उनका वध करना है। इट मीन्स उन्हें इस काम में लगाना है, इस तरह से। There was no lack of material, पदार्थ की कहीं भी कोई कमी नहीं थी। इस तरह के व्यक्तियों की कहीं भी कोई कमी नहीं थी कहने का इसलिए। Boys happened a long very little while, लड़के ऐसे प्रतीत होते थे, very little while, इस काम को बहुत ही लिटिल, बहुत कम दिलचस्पी के साथ कर रहे। दे केम टू जियर, वो आए, टू जियर, हंसी उड़ाने। वो और जो बच्चे थे और जो लड़के थे वो उसकी हंसी उड़ाने आए। बट रिमेन टू वाइट वॉश, लेकिन फिर भी बेन काम सफेदी करता रहा। द टाइम बेन वॉज टायर्ड, और एक ऐसा समय आ गया जब बेन थक गया। टॉम हैड ट्रेडेड द नेक्स्ट चांस, टॉम ने हैड ट्रेडेड, वस्तु की अदला बदली की या व्यापार किया, द नेक्स्ट चांस, अगले अवसर के लिए, टू बिली फिशर, और टॉम ने अगले अवसर के लिए, अगला जो मौका उस किसी को देना चाहता था वो था बिली फिशर फॉर अ काइट, एक पतंग के लिए, इन गुड प्रिपेयर। और आगे जो टॉम ने व्यापार किया या वार्तालाप की कि भाई मैं तुम्हें एक अच्छी पतंग दे दूंगा यदि तुम हमारे चार दीवारी पर सफेदी कर दोगे, उसकी मरम्मत कर दोगे। एंड व्हेन ही प्लेड आउट, और जब वह बाहर खेलने चला गया, जॉनी मिलर बॉट इन फॉर अ डेड रैट, जॉनी मिलर बॉट, खरीद लाया, इन फॉर अ डेड रैट, एक मरा हुआ चूहा, एंड स्ट्रिंग टू स्विंग इट, और वह इसे बांध करके झुला रहा था। विद एंड सो ऑन, और ऐसा करता रहा, आर आफ्टर आर, कई घंटे तक ऐसा करता रहा। एंड व्हेन द मिडिल ऑफ द आफ्टरनून केम, और जब दोपहर आया, जब दोपहर का समय हुआ, फ्रॉम बीइंग अ पुअर पॉवर्टी स्ट्राइकन बॉय इन द मॉर्निंग, और वह एक बेचारा गरीब या गरीबी का मारा हुआ लड़का बन गया बॉय इन द मॉर्निंग, सुबह में। टॉम वॉज लिटरली रोलिंग इन वेल्थ,
टॉम थोड़ा पैसे वाला था, टॉम के पास काफी धन था। ही हैड बिसाइड्स द थिंग्स बिफोर मेंशन, उसके पास बहुत सारी वस्तुएं थी जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, पार्ट ऑफ ज्वेल्स, हार्प और वेल्थ तक आप टिक कर लें। इसका एक पैराग्राफ रह गया है, इसे हम आगे करा देंगे। नाउ राइट द वर्ड मीनिंग्स, ये आपको वर्ड मीनिंग्स लिखनी है और अंडरलाइन द टिपिकल वर्ड्स, और जो इनके वर्ड्स हैं आपको इसकी रीडिंग करनी है, और जो वर्ड नहीं पढ़ने आते उनको नीचे अंडरलाइन करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे आगे आपकी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और एमसीक्यू में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपको करा दी जाएंगे। ओके, थैंक यू।